वेलकम एवरीवन, आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस में अपवाह तंत्र के अंदर हमने नदियाँ देख ली थी। उसके बाद हम झीलों वाले टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। झीलों में हम सबसे पहले मीठे पानी की झील इसके बारे में देखेंगे। तो मीठे पानी की झील में अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील देखी जाए तो जयसमंद झील है, जो कि राजा जयसिंह ने 1687 में बनवाई थी। इसमें 7 बड़े टापू हैं, जिसमें बड़ा टापू भांगड़ा और छोटा टापू प्यारी कहलाता है। ये गोमती नदी को रोककर बनाई गई थी। पर्यटन के केंद्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इससे 2 नहरें निकलती है, जो श्यामपुरा और भट्टा नहरें हैं। आपको ये कुछ मोस्ट बातें हैं जिनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद राजसमंद झील रायसिंह ने 1662 में बनाई थी। इसके बारे में राज प्रशस्ति में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये भी गोमती नदी को रोककर ही बनाई गई है। तीसरी है पिछोला झील, जिसे 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के पिच्छू बंजारे ने अपनी बेल की याद में बनाया था। इसे 1620 में इस पर जग मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि जगत सिंह ने करवाया था। इसके बाद आगे वाले करण सिंह ने 1651 तक इसका पुनः उद्घाटन किया था। इसकी जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया था। ये भी उदयपुर में ही है। यहाँ पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है और फर्स्ट स्वचालित नाव यहाँ पर चली थी। ये वो झील है जहाँ पर शाहजहाँ आकर छुपा था और स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज़ों को भारतीयों के विरोध से डरकर यहाँ पर छुपाया था। इस झील पर लेक पैलेस और लेक गार्डन बने हुए हैं। इस झील को एक अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन ने विंडरसन महल की संज्ञा दी है। इसी प्रकार से हम देखें तो प्राकृतिक झील में मीठे पानी की झील है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। इसके अंदर कई पत्थर की चट्टानें हैं, जिन्हें रॉक कहा जाता है। इन्हें कई प्रसिद्ध चट्टानों के नाम हैं, जैसे नन रॉक, जिसमें एक लड़की की आकृति नुमा संरचना है, टोड रॉक, जिसमें मेढक नुमा संरचना है, कपल रॉक, जिसमें लड़का लड़की की आकृति है, हाथी गुफा, चंपा गुफा, पैर रॉक आदि भी यहाँ पर है। यहाँ पर टापू है जिसमें रघुनाथ मंदिर भी है। अगली हम देखें तो आना सागर झील, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने 1137 में बनवाई थी। इसमें सुभाष उद्यान है। यहाँ पर जहांगीर की रूठी रानी का महल भी है और दौलत बाग भी यहाँ पर है। शाहजहाँ ने 5 भारत दरी का निर्माण भी यहीं पे करवाया है। फतेह सागर झील, जो कि जयसिंह ने उदयपुर में बनवाई थी। जयसिंह ने, याद रखिएगा, जयसमंद झील बनवाई थी और फतेह सागर झील भी जयसिंह ने बनवाई थी उदयपुर में। और नेहरू उद्यान इस फतेह सागर झील पर है, जिसमें शोर वेधशाला बनी है और 1175 में दिवाली तालाब यहाँ पर बनाया गया था। टेलीस्कोप भी यहाँ पर है। इसी प्रकार से हम देखें कोलायत झील, जो बीकानेर में है। ये धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है। इसको कपिल मुनि ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर मरु उद्यान भी है। इसके अलावा हम देखें कि पुष्कर झील, जो प्राकृतिक झील है, जैसे नक्की झील सिरोही में प्राकृतिक झील, उसी प्रकार से पुष्कर झील भी प्राकृतिक झील है। अजमेर से 12 किलोमीटर दूर पर है। कृत्रिम झील है, जिसमें जयपुर घाट सबसे बड़ा घाट है और गांधी घाट या जनाना घाट है, जिसे रानी मेरी ने बनवाया था। इसके लिए अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो जयपुर घाट इसका बड़ा घाट है और गांधी घाट, जिसको मेरी घाट भी कहा जाता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में सभी को पता है कि यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। वरिष्ठ पुष्कर में, मध्यम पुष्कर भी पुष्कर में और कनिष्ठ पुष्कर भी पुष्कर में। पुष्कर के 3 भाग है, वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। पांडवों के स्नान और महाभारत, वेदव्यास आदि भी पुष्कर से संबंधित है। टोड मानसरोवर झील तिब्बत से इसकी तुलना की गई है। इसके अलावा हम देखें तो सिलीसेड की जो अलवर झील है, उसे विनय सिंह ने निर्मित करवाया था और इसे नंदकानन झील भी कहा जाता है। नंदकानन नहर तो राजसमंद झील की लाइफ लाइन है, जबकि नंदकानन झील 1845 में बनी थी और सिलीसेड अलवर झील का दूसरा नाम है। उदय सागर झील उदयपुर में आयड नदी पर उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ फाउंडेशन इन्वायरमेंटल अवार्ड के लिए उदय सिंह को इसके लिए पुरस्कारित किया गया था। फाई सागर अजमेर में झील है, जिसे बांडी उत्पाती नदी पर अंग्रेज अधिकारी फाय ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम फाई सागर झील पड़ा। कायलाना झील, जो प्रताप ने जोधपुर में बनवाई थी।
मीठे पानी की झीलों के बाद हम देखें तो खारे पानी की झीलों का भी राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजस्थान में तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर पश्चिमी और मध्य राजस्थान में कुछ झीलें हैं जो खारे पानी से निर्मित है। ये तैतीस सागर के अवशेष ही। यदि हम इनमें देखें तो सबसे बड़ी है सांभर झील, जिसमें भारत में आंतरिक पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। वासुदेव चौहानों के शासक ने इसका निर्माण कराया था। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और 3 से 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। हिंदुस्तान लिमिटेड सांभर साल्ट यहाँ पर स्थित कंपनी है। मार्च से जून के महीने में यहाँ पे नमक बनाया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखें तो पचपदरा झील, जो कि बाड़मेर में है, पंचाभील ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर 80% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और खारवाल जाति के 400 परिवार ऐसे हैं जो मोरली वृक्ष से सोडियम क्लोराइड या NaCl से नमक बनाने का काम करते हैं। NaCl एक प्रकार का शुद्ध नमक है जो यहाँ से बनाया जाता है। इसके बाद देखें लुणकरणसर, जो कि बीकानेर में है। ये छोटी स्तर की झील है जो कि खारे पानी की है। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली बहुत ज़्यादा उत्पादित होती है। यदि हम अगले देखें तो डीडवाना झील नागौर में है। इसे खलता झील भी कहा जाता है। यहाँ NaSO4 नामक केमिकल मिलता है, जो कोसिया पद्धति से नमक बनाया जाता है। पुराने तरीके स्वलदेश्वर से नमक यहाँ पे तैयार किया जाता है। यदि हम देखें तो शुद्ध नमक NaCl होता है और NaSO4 केमिकल युक्त नमक होता है, जो कि उद्योगों में इनमें काम आता है। यदि हमें सारी खारे पानी की झीलों के नाम याद करने हैं तो ये ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। इसमें सारी खारे पानी की झीलों का नाम आ जाता है। आपसे बहुत सी बार डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी खारे पानी की, कौन सी मीठे पानी की झील है। तो आपको खारे पानी की झीलों के नाम याद रखनी, बची जो मीठे पानों की खुद याद रह जाएगी। हम पहले मीठे पानों की झीलें पढ़ा चुके हैं, जैसे साड़ी से सांभर, डीर से डीडवाना, का से कावोत, पुल्लू से पचपदरा, कू से कुचामन, ता से तालछापर, फा से फालोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा। ये सारी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। यदि राजस्थान में सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं की बात की जाए तो राजस्थान में नदी घाटी परियोजनाओं, जो कई नदियों और झीलों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, ताकि यहाँ पर शुष्क इलाकों को भी सिंचाई की व्यवस्थित पानी मिल सके। तो इस कारण से नदी घाटी परियोजनाओं के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे मॉडर्न राजस्थान का मंदिर कहा है। 1950 से 51 तक केंद्र और राज्य ने मिलकर बहुत सी नदियों, झीलों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया। सबसे पहला आता है भांगड़ा नांगल परियोजना। ये लुईस डेन ने 1908 में, हार्वेस्ट स्लोकन ने 1948 में इस परियोजना को बनाया था। जब सबसे पहले राजस्थान में सिंचाई की सुविधा के लिए अंग्रेजों से पानी की मांग की गई तो उनको गंग नहर को दिखाया गया था, जिसका निर्माण 1927 में सतलज नदी पर किया गया था। उसको देखकर ही इस परियोजना का उद्भव हुआ था, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों को, राजस्थान और ऊपर के इलाकों पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। भांगड़ा नांगल परियोजना है। उसके बाद चंबल घाटी परियोजना 1960 से 1970 तक चली। राजस्थान प्लस MP तक की सिंचाई करती है। गांधी बैराज, लसकोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये 4 सागर चंबल नदी पर बंधे हुए। गांधी सागर गुजरात में है, कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप चित्तौड़ में है, जवाहर सागर, ये 4 सागर बने हुए हैं। इसके बाद व्यास परियोजना जो 1985 में चली और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए चली थी। सिंचाई परियोजनाओं को देखें तो ये 2 प्रकार की होती है, वृत्त और लघु वृत्त सिंचाई परियोजना, जो 10,000 से अधिक की होती है, 10,000 और 5 करोड़ के बीच की होती है, और 10,000 से कम दर की जो होती है वो लघु परियोजना कहलाती है। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना बनी थी, जो रावी और व्यास नदी के संगम पर बनी थी। 1898 में बनी थी और 2002 में इसका दोबारा से कार्य शुरू हुआ था। इस प्रकार से राजस्थान की इंदिरा गांधी कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर की लाइफलाइन है, इस पे हेरी के बैराज बना हुआ है। ये व्यास और सतलज नदियों के संगम पर है। राजस्थान की फीडर कहलाती है इंदिरा गांधी कंवरसेन नहर, जो पश्चिमी इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। 1958 से 1996 तक इसका वृहत्तम कार्य। यदि हम देखें टोंक के आसपास, बिसलपुर व इसरदा में जो टोंक के आसपास सिंचाई के क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए बांध बनाए गए हैं। वहीं नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर गुजरात में बांध बना हुआ है।
से ड्रिप बूंद बूंद पद्धति से सिंचाई की जाती है। भीखाबाई माही पर बना है, डूंगरपुर में बना है। जवाई परियोजना पश्चिमी राजस्थान की बड़ी परियोजना है जो जवाई नदी पर बनी है। जवाई माही और लूनी की सहायक नदी है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाती जवाई परियोजना। यदि मारवाड़ में देखें तो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर राजस्थान की फीडर है। उसके अलावा जवाई परियोजना है जो पाली, जालौर, बाड़मेर और उदयपुर में है। परवन परियोजना झालावाड़ में है। यमुना लिंक नहर भरतपुर डींग में है।